कल रात नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई ट्रेन सुबह भोपाल पहुंची और इस ट्रेन में 159 यात्री दिल्ली से भोपाल पहुंचे, जबकि 47 यात्री भोपाल से रवाना हुए। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन पर स्वास्थ्य अमला के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी तैनात मिले। वहीं सुबह पहुंचे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए यात्रियों को सवारी नहीं मिली। वहीं भोपाल के आसपास रहने वाले यात्री भी परेशान दिखे। यहां रेलवे टिकट तो नहीं माना जा रहा है, ई पास। यात्रियों ने प्रशासन से मदद नहीं मिलने की बात कही। आने वाली ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम भोपाल के यात्री हैं वो स्क्रीनिंग के बाद यहाँ से दूसरी तरफ जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। सबसे पहले प्रशासन ने यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ यात्री जो भोपाल पहुँचे हैं। कितने दिनों बाद आप भोपाल लौट रहे हैं? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी प्लान, मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी आने की। मैं न्यू दिल्ली से आ रही हूँ तो अभी ही फिर आना हुआ है। करीबन 50 दिनों बाद ट्रेन जब स्टार्ट हुई तो कितनी दिक्कतें हुई इस दौरान आप लोग को? दिक्कतें तो उतनी नहीं हुई कुछ, लेकिन ये है कि स्टेशन वगैरह पे मतलब आपको एंट्री वगैरह नहीं करने दे रहे थे। और इन दिनों थोड़ी, जैसे हम लोग घर के बाहर थे, जो भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स हैं वो घर के बाहर थे, तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सैलरी वगैरह जैसे नहीं मिल रही थी समय पे, तो खर्चा पानी हम लोग महीने का नहीं चला पा रहे थे। तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई? खास प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो जैसे हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनको। अभी जब आप दिल्ली से यहाँ तक आए उस दौरान तो कोई दिक्कत नहीं हुई ट्रेन में? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सेफ और सुरक्षित जर्नी थी। सबने अपने हिसाब से प्रोटेक्शंस लिए हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली से भोपाल आने की खुशी यात्रियों को तो है, लेकिन भोपाल स्टेशन पे प्रशासन की अनदेखी के कारण लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है। क्या दिक्कत आ रही सर आपको? मैं दिल्ली से आया था। मैंने जब ये ट्रेन की सूचना देखी और मैं ट्विटर पर देख लिया है ना, वहाँ पर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में, जैसे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जब हम एंट्री करते हैं दिल्ली में, अलग प्रदेश होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था रखी थी कि हम आसानी से वहाँ एंटर करके वो अपना ड्राइवर हमको छोड़कर चला गया। यहाँ हमने डीएम को भी मैंने ट्विटर पर इस बात के लिए लिखा था, शिवराज सिंह जी को भी लिखा था ट्विटर पर कि मतलब इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए आपस में कोऑर्डिनेट करके। लेकिन कोऑर्डिनेशन, अफसोस की बात कि कोऑर्डिनेशन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। आप देख रहे हैं कि मतलब पैसेंजर्स बेचारे खड़े हुए हैं, ना ओला की व्यवस्था, ना उबर की व्यवस्था, ना और दूसरी प्राइवेट कैब्स की व्यवस्था है, ना ऑटो की व्यवस्था है। काफी परेशानी का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते तमाम जो यात्री हैं, और ये यात्री जो है जो 5 बजे जो ट्रेन आनी थी, जो कि 20 मिनट लेट हो गई थी, उस ट्रेन के यात्री जो कि दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी। तो तमाम यात्री आप देख सकते हैं जो साधन मिलना चाहिए था उसकी वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं, काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। परेशान भी यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। महिलाएं हो या फिर दूसरे यात्री, वो लगातार यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई साधन मिल जाए। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। लॉकडाउन के बीच भोपाल स्टेशन पर 51 दिन बाद दिल्ली से ट्रेन पहुंची। दिल्ली से बिलासपुर जाने वाली इस ट्रेन में भोपाल स्टेशन से 283 पैसेंजर रवाना हुए। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। बिलासपुर जाने वाले यात्रियों से बातचीत की संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने। दिन के बाद अब रेल पटरी पर दौड़ रही है और भोपाल से गुजरकर बिलासपुर के लिए ट्रेन जाने वाली है। उस ट्रेन के लिए पैसेंजर भी स्टेशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन जिस तरीके से भोपाल में टोटल लॉकडाउन के हालात हैं, जिस तरीके से संक्रमण फैला है, उससे लोगों को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि लोगों के पास जो हैवी लगेज है उसको ले जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भोपाल के स्टेशन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म जहां पर गाड़ी आने वाली है वहां पर जाने के रास्ते बंद है और ऐसे में लोगों को मजबूरन 5 नंबर प्लेटफॉर्म से अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ रहा है। आप लोगों के चेहरे से तो पता चल रहा है कि काफ़ी मेहनत करना पड़ रही है। भोपाल में आप लोगों को यहाँ तक आने में कितनी दिक्कत हुई? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। 1 महीना का लॉकडाउन, उसके बाद ये। आप लोग क्या छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ के। कब से आप लोग यहाँ फंसे हुए? 1 महीना हो गया। मैं यहाँ हमेशा से रह रही हूँ, 11 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद लॉकडाउन लगने पर
मतलब स्टेशन तक आने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें। बहुत वेट भी करना पड़ा। लेकिन पहली ट्रेन चली और पहली ट्रेन में आप लोगों को रिजर्वेशन मिल गया, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग घर जा पाएंगे, एक सपना सा हो गया घर जाना हमारे लिए। तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन खुशी इस बात को लेकर है कि अब अपने घर वापसी हो पा रही है, क्योंकि अब ट्रेनों का पटरी पर दौड़ना शुरू हो गया और इसकी पहली ट्रेन आज भोपाल स्टेशन से होकर बिलासपुर रायपुर के लिए जाएगी, जिसके लिए जो पैसेंजर हैं 283 पैसेंजर जो भोपाल स्टेशन से ट्रेन में चढ़ेंगे। और ये उन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि अब उनकी घर के लिए वापसी हो रही है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो लोगों में बहुत खुशी देखी गई, लेकिन मलाल इस बात का कि कई लोग टिकट बुक नहीं कर पाए और जो लोग ट्रेन से सफर कर भी रहे हैं तो काफी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। स्टेशन में ज्यादा वक्त बिताना पड़ रहा है, बाहर निकलने पर ज्यादा वाहन नहीं मिल रहे उनको अपने घर तक जाने के लिए। जी बिल्कुल, एक तरफ खुशी जरूर है दिल्ली से जो भोपाल यात्री रात को 12 बजे की जो ट्रेन से आए थे, इसके अलावा आज सुबह 5:20 पे जो ट्रेन आई भोपाल स्टेशन पर, उसके यात्री जरूर खुश थे। लेकिन दुख इस बात का था कि प्रशासन की तरफ से अनदेखी की गई, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि मौके पर जो है उनको किसी तरीके के साधन नहीं मिले, गाड़ियां उनको नहीं मिली। कैब के ड्राइवर ने उनसे कहा कि ई पास उन्हें चाहिए तभी वे उन्हें ले जा पाएंगे। स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन था उसको लेकर जरूर नाराजगी जाहिर यात्रियों ने किए। थाने पर भी वो गए थे कि उनके पास ई पास के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन रेलवे के टिकट को ई पास माना जाए इस तरीके की गाइडलाइन आई थी। इस तरीके का जवाब जो है प्रशासन को यात्रियों ने दिया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और यही कारण है कि रात को जो 12 बजे दिल्ली से बिलासपुर के लिए जो ट्रेन चली थी, जो कि भोपाल में उसमें यात्री भोपाल के यात्री भी थे, रात 12 बजे से वो यात्री भोपाल स्टेशन पर परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा आज सुबह 5:20 पर 20 मिनट देरी से जो ट्रेन आई थी उसके यात्री भी परेशान हो रहे हैं। भोपाल के आसपास के जिले, चाहे होशंगाबाद हो, गुना हो या फिर पचमढ़ी, दूसरी तमाम जो जगह हैं वहां पर जाने के लिए यात्रियों से कैब के ड्राइवर जो हैं वो ई पास मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने ई पास के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन 5 दिन का वक्त हो चुका है, उनको किसी तरीके का जवाब नहीं मिला है। ऐसे में यात्री भोपाल स्टेशन पर करीब 20 से 40 यात्री जो है लगातार वहां पर परेशान रहे। उनको जाने के लिए, उनके घर तक जाने के लिए उनको किसी तरीके का साधन नहीं मिला, ना ही स्टेशन पे किसी तरीके की प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी। सिर्फ स्कैनिंग जरूर की गई, लेकिन वहां पर यात्रियों को ये नहीं बताया गया कि उनको किन साधनों से जाना है। हालांकि कुछ यात्रियों के खुद के वाहन थे, उनके परिवार के लोग उनको लेने आए थे, वे जरूर अपने घर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी के यात्री लगातार अभी भी स्टेशन पर परेशान तो मनोज, इस पूरे संबंध में किसी अधिकारी साहब की कोई बातचीत हुई है? ई पास का ये जो मसला है जो जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, क्या फायदा? स्टेशन तक आ गए, घर नहीं जा पा रहे हैं, कोई वाहन नहीं मिल रहा है, कोई बातचीत हुई आपकी? जी बिल्कुल, तमाम जो अधिकारी पुलिस के वहां पर तैनात थे, इसके अलावा जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे, उनका यही कहना था कि उनकी जिम्मेदारी स्टेशन तक सीमित है, बाहर की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। और स्कैनिंग करने के लिए जो प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने सिर्फ अपना एक दायरा सीमित करके रखा था। हालांकि बाहर यात्रियों ने स्थानीय जो थाना करीब था वहां पर संपर्क किया, लेकिन उनका साफ तौर से ये कहना था यात्रियों से, पुलिस अधिकारियों का, कि जब तक ई पास नहीं होगा वो तब तक यात्रा नहीं कर सकते। यही नियम जो है ओला कैब के जो ड्राइवर है उनको बताया गया, दूसरी ट्रेवल्स के गाड़ी वालों को बताया गया। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि करीब 40 ऐसे यात्री हैं जो कि रात से अभी तक परेशान, और अभी जो यात्री पहुंचे हुए हैं वो भी लगातार स्टेशन पर बैठे हुए हैं। उनको एक आस है कि प्रशासन उनकी इस बात को सुन ले और उनको
कोई वाहन उपलब्ध करा दे, क्योंकि वो गाड़ी करने को तैयार है, लेकिन उनसे ई पास मांगा जा रहा है। जबकि उनका ये कहना है कि एक गाइडलाइन जो दी गई थी रेलवे टिकट को ई पास माना जाए, तो यात्री काफी परेशान हो रहा है। और प्रशासन को वहां पर व्यवस्था करनी थी कि जो यात्री आ रहे हैं, यदि उनको किसी तरीके की दिक्कत हो तो उनकी समस्याओं को सुना जाए, लेकिन वह व्यवस्था भी भोपाल रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आई। जी बिल्कुल मनोज। और जैसे भोपाल रेलवे स्टेशन की बात करें तो किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, स्क्रीनिंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि कई सारे गेट हैं, गेट नंबर 1 से भी लोग निकलते हैं, गेट नंबर 5 से भी लोग निकलते हैं, तो वैसे क्या इंतजाम है बाकी? जी बिल्कुल, प्रशासन के इंतजाम की बात करें तो जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे पहुंची, वैसे ही चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो, प्रशासन के अधिकारी हो या फिर स्वास्थ्य विभाग का अमला, सबसे पहले उनकी स्कैनिंग की गई, उनको सैनिटाइज किया गया। उसके बाद उन्हें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक छोड़ा गया। भोपाल स्टेशन की बात की जाए तो वहां पर तमाम व्यवस्थाएं थी, लेकिन एक व्यवस्था उसे हम अनदेखी भी प्रशासन की कह सकते हैं कि यात्रियों को ये नहीं बताया गया कि वो किन साधनों से अपने घरों तक पहुंचेंगे, उनके लिए वाकई में क्या व्यवस्था की गई है। हालांकि आखिरी आते आते कहीं ना कहीं परेशानी हो ही गई यात्रियों को, चाहे वो ई पास को लेकर हो और चाहे वो बाहर जो वाहन उनको नहीं मिल रहे हैं, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो दिक्कतें हों। और सबसे बड़ी बात कि रेलवे स्टेशन में मौजूद जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी भैया सिर्फ यहीं तक है, आगे आप अपना खुद देख लीजिए। शुक्रिया आपको मनोज तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।